भाजपा की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हंसदेव के आदिवासियों पर दमनात्मक कार्रवाई की शुरुआत को लेकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और पर्यावरण प्रेमियों ने अपना आक्रोश जताते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सत्ता में आते ही अपने चहेते कॉरपोरेट अदानी के लिए हसदेव के आदिवासियों पर दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर संसाधनों की लूट का रास्ता खोलने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों में हो रही अंधाधुंध कटाई के विरोध में अपना आक्रोश जताया। साथ ही दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के रमाकांत बंजारे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होते ही भाजपा सरकार ने अपने चहेते कॉर्पोरेट अडानी के लिए संसाधनों की लूट और आदिवासियों के दमन की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के युवा साथी रामलाल करियाम, ग्राम हरिहरपुर, जयनंदन पोर्ते और ठाकुर राम सहित कुल 7 आंदोलनकारी साथियों को पुलिस घर से उठाकर ले गई और गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करके परसा ईस्ट केते बासिन कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की जा रही है। वही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कलादास डहरिया ने भाजपा सरकार की इस दमनात्मक कार्रवाई का कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है और आदिवासी साथियों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए हसदेव के जंगल विनाश पर रोक लगाने की मांग की है। इस कड़ी में बताया कि हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का समृद्ध वन क्षेत्र है, जहां हसदेव नदी और उस पर मिनी माता बांगो बांध का कैचमेंट है, जिसमें 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। केंद्रीय सरकार के ही संस्थान भारतीय वन्य जीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हसदेव अरण्य में कोयला खनन से हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध के अस्तित्व पर संकट होगा। प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि फिर कभी उसे संभालना नहीं जा सकता। साथ आज ज्ञापन देने भाजपा के कट्टर समर्थक नेताओं ने भी इस दमनकारी तरीके पर विरोध जताया और आदिवासी का मुखौटा पहने मुख्यमंत्री से हसदेव जंगल बचाने की मांग की। से भाजपा की और कारपोरेट परस्त लोगों की तानाशाही है और उसी तानाशाही का एक रूप देखने को मिल रहा है कि बैठते ही वो पेड़ कटाई और जंगल को ख़त्म करने का शुरुआत किया है। इससे समझ में आता है कि ये जंगल ही नहीं, पूरे आदिवासियों को ख़त्म करने का साजिश है। आप बस्तर देख सकते हैं, आप सरगुजा देख सकते हैं, सभी जगह पूरे आदिवासियों को ख़त्म करने का एक साजिश है। ये पेड़ एक बहाना है। दूसरा ये है कि कोल माइंस के बहाने पूरे आदिवासियों को उजाड़ने का साजिश है, बस्तियों को उजाड़ने का एक साजिश है और उसी साजिश का एक हिस्सा है जो कल हुआ है। बैठते ही मैंने जुम्मा 9 दिन नहीं हुआ है और वो शुरुआत कर दिया है। तो कुल मिला के बैठा इसीलिए है कि कारपोरेट का वो फायदा पहुंचा सकते हैं। विष्णुदेव साय जी एक कठपुतली है, वो कठपुतली की तरह बैठे हैं और उसका जो आदेश है किसी ऊपर से आ रहा है। मोदी और शाह के आदेश से पूरा चल रहा है। विष्णुदेव साय का कुछ भी नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर आदिवासियों के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं। क्या लगता है आदिवासियों को खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, आदिवासियों को खत्म करने का ही एक साजिश है, उसके अलावा और कोई दूसरा चीज़ नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कलादास डहरिया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति। एक बात और बोलना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि रायगढ़ के जिंदल में कल ठेका मजदूर जब न्यूनतम वेतन का मांग कर रहे तो भयानक लाठीचार्ज हुआ है। कई मजदूरों का सर फट गया है और सरकार चुप देखती रही और वहाँ जिंदल के जो गुंडे हैं वो मजदूरों के ऊपर दौड़ा के मारा है, पुलिस देखती रही। कुल मिलाकर यही है कि इधर आदिवासियों को मारा जा रहा है, इधर मजदूरों को मारा जा रहा है। इसलिए आज पूरे जन संगठन के लोग ज्ञापन सौंपने के लिए हम आए हैं। आने वाले दिन में हम बड़ा आंदोलन की तरफ जाएंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने 13 तारीख को शपथ लिया और आते ही साथ जो है आदिवासी विरोधी गतिविधियां बस्तर से लेकर रायगढ़ और सरगुजा तक जो है पिछले 3 दिनों में सुनने में आ रही है। बस्तर में जो है ओरछा, नारायणपुर जिले के ओरछा गांव से किसानों को उठा लिया गया, वहां लाठीचार्ज हुई। 20 तारीख को जो है रायगढ़ में जिंदल पावर में लाठीचार्ज हुई और कल हसदेव में जो कल की सबसे बड़ी घटना है, 450 जवानों को तैनात करके रातों रात वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया सुबह 6 बजे और उसके बाद पूरे पुलिस फोर्स के दबाव में जो है वहाँ पेड़ों की कटाई हुई। 52 हेक्टेयर में तकरीबन 30,000 पेड़ों को काटा गया। ये साफ साफ इशारा करता है कि भाजपा सरकार अपनी नीति जो है बिल्कुल इनकी साफ है। आदिवासी विरोधी नीति को अपनाते हुए इन्होंने हसदेव के प्राकृतिक संसाधनों को अदानी के हाथों में सौंपने का रास्ता जो है साफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक जो आदिवासियों पर अत्याचार और दमन हुआ था,
एक आदिवासी मुख्यमंत्री जब बने तो लोगों में एक आशा की किरण जगी थी कि अब हमारे संवैधानिक अधिकार जो है एक सुरक्षित हाथों में गए हैं। लेकिन शपथ लेने के बाद विष्णुदेव साय जी ने जो पहला निर्णय लिया वो हसदेव के जो है जंगलों को काटने का निर्णय लिया, जिससे ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि आज जो एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो है आदिवासी समुदाय के साथ नहीं बल्कि एक कॉरपोरेट हितैषी जो है अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए आज बिल्कुल स्पष्ट है। ये देखिए, अभी सरकार बने अभी 9 दिन हुए हैं, अभी पूरे मंत्रिमंडलों का गठन नहीं हुआ है, अभी विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है और आते ही साथ जो है इन्होंने पहला काम किया वो हसदेव में जंगलों को काटने का काम किया। इससे साफ जो है इस सरकार की जो मंशा वो साफ नज़र आती है। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि कल जिस प्रकार से जो दमनात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा हुई है उसको रोका जाए और जो पेड़ों की कटाई अभी भी जारी है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। आज हम कलेक्टर के माध्यम से माननीय राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी मांग है कि जो हसदेव अरण्य में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसे तत्काल बंद किया जाए। घाटबर्रा का जो सामुदायिक अधिकार निरस्त हुआ है वो सामुदायिक अधिकार बाइज्जत जो है ग्राम सभा को दिया जाए। परसा ईस्ट केतेबासन जो कोयला खदान परियोजना चल रही है उसकी पर्यावरण स्वीकृति को रद्द किया जाए और रायगढ़ में और जो नारायणपुर तमाम छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों पर अत्याचार होने शुरू हो गए हैं उन पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। कहीं न कहीं कॉरपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने के लिए पुनः ये सरकार सक्रिय हो गई है। पिछली सरकार के समय जब लगातार आंदोलन हुआ उसके बाद में दबाव में आने के बाद सरकार ने संकल्प लाया था कि वहाँ पे आगे अब खनन नहीं होगा करके, लेकिन पुनः ये सरकार बनते ही जिस तरीके से जो अभी मुश्किल से 9 दिन हुए हैं, सप्ताह भर के अंदर जिस तरह से फिर पुनः पेड़ की कटाई हो रही है, निश्चित तौर पे ये सरकार भी हसदेव जंगल को उजाड़ने पे आमदा नज़र आ रही है। आदिवासी हित को लेकर के लगातार आवाज़ उठ रही थी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए आदिवासी चेहरा सामने ला करके आदिवासियों के खिलाफ ही उनको खड़ा करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है उसको हमारे छत्तीसगढ़ के हर आम जनता को समझना होगा और जहाँ भी पर्यावरण के खिलाफ कहीं भी अगर पेड़ों को काटने की जो उद्योग लगाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और हम सब सारे संगठन के लोग इसके खिलाफ खड़े हैं एकजुटता के साथ। और आगे भी अगर पेड़ कटाई जारी रही तो आगे भी इसी तरह से हम आंदोलन जारी रखेंगे। जिन लोगों ने लगातार जो आंदोलन वहाँ पे पिछले साल भर से अधिक समय से जो चल रहा है हसदेव बचाने के लिए, उस आंदोलन के जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे उनको गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने की एक साजिश रची जा रही है और उनको तत्काल रिहा किया जाए और पेड़ों की कटाई पे तत्काल रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगी तो लगातार आगे चरणबद्ध तरीके से एक रणनीति बना करके इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगी। हसदेव का जो जंगल है वो कर्क रेखा से गुजरी है और जिसके कारण छत्तीसगढ़ में बारिश होती है और वहाँ जो साल का जो पेड़ है, 1 साल का पेड़ लगभग 1 साल में 12,500 लीटर पानी स्टोर करके रखता। ऐसे जंगल अगर कटेंगे तो मिनी बांगो डैम से जो 4,000 हेक्टेयर जो ज़मीन सिंचित होती है वो भी सूखा होगा और छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ेगी। साथ साथ में अन्य शहरों में भी हमको पर्यावरण दृष्टिकोण से पानी की किल्लत होगी, ये भी हमको सोचना है। और सभी जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि सब अपनी अपनी जगहों पे इस जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए, सिर्फ आदिवासियों का मामला नहीं है, हमारे भी जीवन का मामला है और हाथी और मानव का संघर्ष बढ़ेगा और उस क्षेत्र में पेशा कानून, मद अधिकार कानून का खुला उल्लंघन है। फर्जी जो ग्राम सभा हुई है उसको रद्द किया जाए। किसानों को न्याय संगत जो सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार है वो मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के सारे जन संगठन के लोग आए हैं और चरणबद्ध पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया जाएगा। रमाकांत बंजारे, हमारा बेटा जा रहा है जंगलों को देखिए, हम लोग तो खुद ही भाजपा के कट्टर समर्थक है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ उसको गलत का विरोध होगा। ये एक प्राकृतिक जंगल है, सैकड़ों साल में तैयार हुआ है। आप वृक्षारोपण करके नए जंगल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का स्वभाव प्राकृतिक जंगल का होता है उस प्रकार का स्वभाव आप नहीं तैयार कर सकते। इसलिए इस चीज़ का हम कड़ा विरोध करते हैं। और रही बात ऊर्जा की, तो ऊर्जा की भी अपनी एक आवश्यकता है, लेकिन ऊर्जा के बहुत से वैकल्पिक संसाधन है और तैयार किए जा रहे हैं और आगे तैयार किए जा सकते हैं और इस पर मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन समझ में नहीं आता इतने सारे अच्छे काम करते हुए एक इतना बड़ा गलत काम क्यों कर रही है। ये जो जंगल है इस पर केवल आदिवासी नहीं पलते, हम आज यहाँ शहर में हैं तो यहाँ की जलवायु को भी वो जंगल प्रभावित करते हैं। आज वार्षिक जो साल का हमारा मानसून, वहाँ के जीव जंतु जिनका वो आश्रय एकमात्र आश्रय स्थल है वो ख़त्म होगा। ग्राउंड की जो वाटर कैपेसिटी है ग्राउंड लेवल की वो ख़त्म होगी।
केवल नुकसान ही नुकसान है। कोयले से जो तात्कालिक कोयला राख हो जाएगा, राख होते तक जो फायदा देगा, उसके बाद तो परमानेंट हमारा नुकसान है। इसलिए हम कट्टर भाजपा समर्थक होते हुए भी भाजपा सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। एक पेड़ को बड़ा करना यानी एक छोटे बच्चे को बड़ा करने में जितना लगभग श्रम, समय और धन लगता है, उतना उसमें लगता है। तो इस मर्म को हम समझते हैं। देखिए, वो क्या नीति है, क्या है, ये एक ऊपरी विषय है, लेकिन हमको तत्काल सामने जो दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वो गलत हो रहा है। पेड़ लगाना ये हमारे भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। वृक्षों को देवता कहा गया है। देवता अर्थात जो देने वाले होते हैं। तो पेड़ हमको सब कुछ देते हैं और हम पेड़ों को क्या दे रहे हैं। आज ये जंगल जो ख़त्म हो रहा है, आने वाली पीढ़ी का हम भविष्य ख़त्म कर रहे हैं, ये मान के हम चलें। हम तो चलो आधा जीवन जी लिया, आधा और जिएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल करेगी तो हम क्या जवाब देंगे फोटो फ्रेम के अंदर में टंगे। इसलिए आज आम जनमानस का हम आह्वान करते हैं, भले सरकार हमारी है, लेकिन जो गलत है उसका विरोध करने के लिए सामने आए और हसदेव के जंगल की कटाई को रोकने के लिए बढ़ चढ़कर आमजन हिस्सा ले। यही आशा अपेक्षा आम जनता के साथ में हमारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।